से पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 7.2 को सोल्व किया था। उसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, सभी कंसेप्ट्स को हमने समझ लिया था और उसके अंदर हमने दो प्रमेय पढ़ी थी। आपको याद हो तो हमने पहली प्रमेय पढ़ी थी कि त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे। दूसरी प्रमेय हमने पढ़ी थी कि अगर कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं दोनों प्रमेयों को सोल्व करेंगे, मतलब एज अ प्रूफ करेंगे। कल भी हमने पढ़ी थी लेकिन उनको प्रूफ नहीं किया था। तो कॉपी पे निकाल लीजिएगा और पहले समझिएगा और उसके बाद नोट कीजिएगा। और बहुत ही आसान प्रमेय है। ठीक है। तो प्रमेय 7.2 देखो, इसमें लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने बात पढ़ी थी ना कि बराबर भुजाएं होंगी तो सामने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। अब इसको प्रूफ करना है तो उसके लिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी। ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो भुजाएं बराबर मिली हैं भाई, ए बी बराबर मिली है ए सी के। प्रश्न में क्या लिखा है? समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसलिए दो भुजाएं बराबर होंगी। चाहे ए बी बराबर ए सी मान लो, चाहे ए बी बराबर बी सी मान लो, आपकी इच्छा है। हमें सिद्ध करना है कि इनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ए बी के सामने कौन है? एंगल सी, और ए सी के सामने कौन है? एंगल बी। यानी मुझे प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे। दिया है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं दिया है मुझे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज मिला हुआ है। तो प्रॉपरली लिखिएगा इसको कि भैया ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है ना। हमने यहाँ पर ए बी और ए सी को बराबर लिया। ठीक, फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। मुझे सिद्ध करना है कि एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होंगे, है ना। तो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, चाहे आप इसको लिख दो एंगल सी बराबर एंगल बी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को बराबर कैसे सिद्ध करोगे? देखो, इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ पे एक रचना करूँगा। ठीक है, मैं क्या रचना करूँगा? मैं इस कोण को, कोण ए को समद्विभाजित कर दूंगा। समद्विभाजित का मतलब इसको आधा आधा बांट दिया। जैसे मान लो कि ये मैंने एक रेखा खींच दी ए डी, ऐसे मान लो। अब इस ए डी ने कोण ए को समद्विभाजित कर दिया। कहने का मतलब कि ये वाला कोण बराबर हो गया इस कोण के। ठीक है, अब ये कोण हमने समद्विभाजित क्यों किए? कुछ रीज़न होगा, रीज़न है। देखो, समद्विभाजित करने से फ़ायदा हो गया हमारा। जब हमने इसको समद्विभाजित किया तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन गई। एक तो बन गई ये वाली त्रिभुज, ठीक है, और दूसरी त्रिभुज बन गई हमारी ये वाली। और ये दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांगसम आ जाएंगे। आप ध्यान से देखो, ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम बन रही है। समझ रहे हो? साइड बराबर है, एंगल बराबर हमने कर दिए, और ये साइड कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांगसम हो गई। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती हैं तो उनके संगत कोण और संगत भाग, मतलब संगत भुजा बराबर हो जाती हैं, है ना। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो इसका मतलब ये वाला कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा इस कोण के। स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप है रचना करना, है ना। हमने एक ए डी खींची जिसने एंगल ए को समद्विभाजित कर दिया। अब इसकी वजह से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों सर्वांगसम हो गए। फिर एंगल बी एंगल सी के बराबर आ गया, है ना। बस इसको लिखना है आपने। तो आप लिखेगा यहाँ पे रचना, आप साथ साथ बताते जाइएगा, ठीक है, तो आपको पता भी चलता रहेगा। तो हमने क्या किया सर? हमने ए डी खींचा जिसने एंगल ए को समद्विभाजित किया। तो अब सिंपल लिख दो कि एंगल ए को समद्विभाजित किया। इतना लिख दो तब भी बहुत है। ठीक, फिर हमने कहा सिद्ध। अब हमने कौन सी त्रिभुज ली? त्रिभुज ए बी डी, एक ये त्रिभुज ली और दूसरी त्रिभुज ली ए सी डी, ये त्रिभुज ली, है ना।
तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD, इन दोनों को लिया और इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया। दोनों सर्वांग सम कैसे आई? AB बराबर था सर AC के, रीजन पर्सन में हमें दिया है ना, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर कर दिया आपने रचना से, यानी एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, कारण रचना से। हमने कहा ना कि एंगल A को समद्विभाजित किया, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, और AD दोनों में कॉमन है, तो AD बराबर AD हो गया। रीजन आप लिखिएगा उभयनिष्ठ। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम आ गई। इसको लिख देते हैं, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABD सर्वांग सम आ गई त्रिभुज ACD के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो CPCT से हम कह सकते हैं कि उनके कोण बराबर होते हैं। तो मुझे यहाँ पर एंगल A के बराबर मिल गया, एंगल B एंगल C के, एंगल D के। तो मुझे तो एंगल B और C चाहिए था ना सिर्फ, तो मैं एंगल B बराबर एंगल C लिख दूंगा, कारण लिख दूंगा मैं यहाँ पे CPCT, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तरीका समझिए क्या किया हमने। सबसे पहले कोण A को समद्विभाजित किया, कोण A को समद्विभाजित करने से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर थी ही, और AD भुजा दोनों में कॉमन थी, तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो कोण बराबर हो जाते हैं, यानी एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, अगली प्रमेय भी बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल सेम। उसमें भी हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसको मैं करके दिखाता हूँ अगले को। ये प्रमेय देखिए, ये बिल्कुल वैसी ही है, बस थोड़ी सी उलट है। ठीक है, बोल रखा है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अब की बार कोण बराबर दे दिए और आपसे कह दिया कि सिद्ध करो कि भुजाएं बराबर है। ठीक है, पिछली बार हमें क्या था, भुजाएं दे रखी थी, कोण बराबर सिद्ध करने थे। अब की बार कोण दे रखे हैं, भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये है ABC। इस त्रिभुज में दो कोण बराबर दे रखे हैं, एंगल B बराबर दे रखा, अब की बार आपको एंगल C के। आपको प्रूफ करना है कि इनके सामने वाली भुजा यानी AB और AC ये बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिया है, मुझे एंगल B बराबर एंगल C के दे रखा है, और मुझे सिद्ध करना है कि इनके सामने वाली भुजा एंगल B के सामने AC बराबर होगा AB के, चाहे AB बराबर AC लिख दो। ठीक है, तो वही सेम चीज़ करेंगे, रचना कर देंगे। यहाँ पर रचना में कोण A को समद्विभाजित कर देंगे, इसको मान लो अब D, तो मैं लिख दूंगा कोण A को समद्विभाजित किया, जैसे पिछली बार किया था। इससे ये वाला कोण बराबर हो गया इस कोण के। अब मैं दो त्रिभुज ले लूँगा, एक त्रिभुज लूँगा ये वाली, और एक त्रिभुज लूँगा मैं ये वाली, और इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूँगा। सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे कैसे भाई, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती है तो उनके सारे कोण संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और यही मुझे सिद्ध करना था। मुझे बाकी को लेना देना नहीं ना, AB बराबर हो गया AC के, है ना, AB बराबर AC सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से करेंगे, तो पहले आप खुद कीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। तो सिद्ध, तो मैंने दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD। इन दोनों में मैं क्या देख रहा हूँ कि AB बराबर है AC के, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, कि एंगल B बराबर है एंगल C के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। रीज़न आप लिखेंगे भाई पर्सन में हमको दिया है ना,
तो ये भुजा आपको दे नहीं रखी हैं, कभी आप समझ जाएं, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ इसको पहले, ये तो हमें प्रूफ करनी थी। एंगल बी बराबर एंगल सी दिया है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। रीजन आप लिखिएगा कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक लिख दो या फिर आप लिख दो दिया है, दोनों ही सही हैं, ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे लिख दो। अच्छा, AD भुजा दोनों में कॉमन है, AD बराबर है AD के। रीजन है इसका उभयनिष्ठ। तो एंगल साइड से, एंगल साइड से त्रिभुज ABD ये ली थी ना, और ACD, ये दोनों सर्वांगसम हो गई। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। मतलब एंगल A के, एंगल B एंगल C के, एंगल D के, AB भुजा AC के, BD भुजा CD के, है ना। मुझे तो AB बराबर AC चाहिए था, तो मैं इसी को लिख देता हूँ, AB बराबर AC। रीज़न लिख देना भाई CPCT। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, जब आप बुक में देखेंगे तो उसमें क्या रखा है कि इसको आप एंगल साइड एंगल से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं, है ना। तो दोनों में एक ही रूल लग रहा है, तो क्यों इसमें हम खामखा पड़े। वैसे इसको भी किया जा सकता है एंगल साइड एंगल से, ठीक है, लेकिन हम करेंगे नहीं। बात समझ में आ गई। सिंपल आप एंगल साइड से दोनों प्रमेय हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिएगा और ये हमारी प्रमेय ख़त्म हो गई। अच्छा, कल हम करेंगे प्रश्नावली 7.4, ठीक है, उसको सोल्व करेंगे। और प्रश्नावली को सोल्व करने में ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट आता है, जबकि प्रमेय को जब हम सोल्व कराते हैं ना तो उतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता। कि जब आप प्रश्नावली को सोल्व कर रहे हैं ना तो एक क्वेश्चन को एक बार या फिर 2 बार में हम सोल्व करा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रमेय सोल्व करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है भाई कैसे बताएं, बहुत दिक्कत आती है। हालांकि ये प्रमेय आसान थी, ठीक है, और प्रमेय बहुत ज़रूरी है। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्रमेय का रियल लाइफ में तो यूज़ होता नहीं है, तो इसको करने का फ़ायदा क्या है। लेकिन प्रमेय का रियल लाइफ में यूज़ होता है भाई। जैसे बच्चे को जब ABCD पढ़ाई जाती है तो उसको पता नहीं होता कि ABCD क्यों पढ़ रहा हूँ, है ना। लेकिन धीरे धीरे पता चलता रहता है कि भाई ABCD से शब्द बना, मुझे बोलना आया, इसलिए मैंने पढ़ा था। बात समझ रहे हैं। वही चीज़ इसके साथ है। अभी आपको प्रमेय बहुत ही बोरिंग लग रही होंगी या फिर ऐसे लगेंगे भाई कोई भी इनका रियल लाइफ में यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके बिना मैथमेटिक्स ही नहीं है। प्रमेय मैथ का बेस है कि कोई भी फॉर्मूला बनाना हो तो सबसे पहले उसका प्रूफ दिया जाता है कि वह फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। इसलिए प्रमेय को ध्यान से कीजिए। तो ये चीज़ें थी। थैंक यू।